जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबके दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा आउटिंग का होना है, क्योंकि आप लोग मेरे घर के व्लॉग्स जो है ना वो देख कर आई नो के बोर हो चुके होंगे। और दूसरा, अब कराची में मैं आई हूँ, आप लोग सारे कहेंगे कि ये इंतकाल पे आई है और यहाँ पे मतलब डेथ पे आई है, सॉरी। तो यहाँ पे आके जो है ना ये अब घूमना फिरना शुरू कर दिया इसने। तो देखिए मैंने पूरे 8 दिन जो है ना वो घर पे रही हूँ। मैं कहीं पे भी नहीं गई, किसी के इवन किसी यहाँ पे जो मेरे दूसरे रिलेटिव्स रहते हैं उनको मिलने भी नहीं गई, मैं किसी के घर भी नहीं गई, मैं यहीं पे रह रही हूँ। तो अभी कुछ जो है ना वो आप लोगों को आउटिंग के ब्लॉग्स मिलेंगे, कुछ क्लिप्स जो है ना वो जब मैं पिछली दफा कराची आई थी तब के हैं, कुछ जो है ना वो मेरे अभी के हैं। तो मिले जुले ब्लॉग्स आप लोगों को मिलेंगे कुछ क्लिप्स जोड़ के, क्योंकि सारा इतना लंबा ब्लॉग ना यहाँ पे मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ मैं अपनी फैमिली को टाइम दे रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं गाँव में अकेली होती थी, मेरे साथ कोई थी मतलब बड़ी फैमिली नहीं होती। यहाँ हम सब कजन है, काफी बड़ी फैमिली है हमारी यहाँ पे। तो मैं सबके साथ बहुत ज्यादा एंगेज रहती हूँ, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरता है सबके साथ। यही वजह है कि मैं किसी को इवन की जो मेरी सोशल मीडिया फ्रेंड्स है मैं किसी को भी टाइम नहीं दे पा रही, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को टाइम नहीं दे पा रही, अपने ब्लॉग को टाइम नहीं दे पा रही। क्योंकि इंसान जो है ना वो देखिए अपने करियर के लिए भी कोशिश करता जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान का मेंटल पीस, इंसान के अंदर का जो सुकून है वो भी बहुत जरूरी होता है। और मुझे मेरे अंदर का सुकून यहाँ पे मेरी फैमिली के साथ मिल रहा है। सो मैं उसी को एंजॉय करने में जो है ना वो मसरूफ हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि अपनी इस फैमिली के साथ साथ अपनी यूट्यूब फैमिली को भी जो है ना वो आगाह रखूँ। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग अपलोड करती हूँ, तो मेरी जो है ना वो आप लोगों से छुट्टी ना हो। उसी छुट्टी से बचने के लिए जो है ना वो फिर मैं कुछ क्लिप्स वगैरह जोड़ जोड़ के आप लोगों के पास हाजिरी लगाती रहती हूँ। तो जैसे भी ब्लॉग्स बने आप लोग पसंद करें, आप लोग ब्लॉग को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आके अपनी सजेशन जरूर दिया करें कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊं। आप लोगों ने मेरे घर वाले ब्लॉग पे मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। और इंशाल्लाह जब घर पूरा बन जाएगा और जब अगले हमें कराची आऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को पूरे होम टूर्स भी दे दूंगी। मेरी फैमिली जो है ना, जो यहाँ वाली फैमिली है वो इस तरह से मतलब अपनी प्राइवेट चीजों को पब्लिक करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। यही वजह है कि मैं किसी चीज को भी सबकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए किसी भी चीज को जो है ना वो सोशल मीडिया पे इस तरह से नहीं लाती। बस हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ, लेकिन जिस तरह हम बहुत डीपली जाके एक एक चीज दिखाते हैं मैं नहीं दिखा सकती। मेरी फैमिली मुझे इस तरह से अलाउ नहीं करती। सो आई होप कि आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई होगी। सो चलें मेरा साहिल समंदर का जाके पहले अब आप ब्लॉग एंजॉय करें और उसके बाद फिर अगले ब्लॉग का इंतजार करें, क्योंकि अगले ब्लॉग इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग होंगे। क्योंकि मैंने एक हफ्ता पूरा जो है ना वो घर में गुजारा है। आने वाला जो वक्त है वो इंशाल्लाह मैं कराची एक्सप्लोर करूंगी और जो मैं एक्सप्लोर करूंगी वो आप सब लोगों से शेयर करूंगी। सुनो, तुमने कभी साहिल पे बिखरी रेत देखी है? समंदर साथ बहता है मगर इसके मुकद्दर में हमेशा प्यास रहती है। सुनो, तुमने कभी सहरा में जलते पेड़ देखे हैं? सभी को छांव देते हैं मगर इनको सिले में धूप मिलती है। सुनो, तुमने कभी मेले में बजते ढोल देखे हैं? अजब है अलमिया इनका, बहुत ही शोर करते हैं मगर अंदर से खाली है। यही मेरा खजाना है, बस इतनी सी पहेली है, यही मेरी कहानी है। साहिल समंदर पर जिंदगी में पहली दफा आई तो सोचा कि साहिल समंदर पर अपनी आवाज से इस व्लॉग का आगाज जो है ना वो एक खूबसूरत शायरी के साथ किया जाए। प्लेन में बस यही टूटे फूटे से अल्फाज आए, इन्हीं अल्फाज के साथ आज के इस व्लॉग का आगाज कर लिया। लोग जाते हैं गरूब आफ्ताब देखने के लिए साहिल समंदर पर, लेकिन मैं तलुए आफ्ताब देखने के लिए साहिल समंदर पर गई। मूड बड़ा शायराना हो रहा था उस वक्त में और बड़ा बचकाना भी हो रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा साहिल समंदर देखा था इस तरह खुद जाकर। इससे पहले सिर्फ टीवी ड्रामा में, और अब क्योंकि व्लॉग्स भी आ गए हैं तो दूसरों के व्लॉग्स में देखे थे बचपन में टीवी ड्रामा में, लेकिन जिंदगी में कभी खुद इस तरह से जाकर नहीं झूमी थी जिस तरह अभी आपके सामने मैं इस वक्त स्क्रीन पर झूम रही हूँ। ये मेरा एक ख्वाब था जो कि अल्लाह ने पूरा किया और मैं बहुत ज्यादा खुश थी इन उड़ते बगलों को और कवों को देखकर और इस खाली साहिल समंदर को देखकर। एक फैमिली और थी और एक हम थे वहां पे और कोई भी नहीं था। हमने इंतखाब किया था तलुए आफ्ताब का, क्योंकि गरूब आफ्ताब के वक्त वहां बहुत रश हो जाता है और इंजॉय नहीं कर पाता उस तरह से बंदा। सुबह सुबह ठंडा मौसम था, ठंडी हवाएं थी, उड़ते परिंदे थे। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मुझसे बहुत सारी शिकायत है, ब्लॉग बहुत छोटे आप लोगों को मिल रहे हैं, कुछ भी खास देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यकीन करें कि मेरी जिंदगी के ये दिन बहुत खास है। मैं इन खास पलों को आम नहीं करना चाहती मोबाइल को टाइम देकर, कैमरा उठाकर। मैं चाहती हूँ कि इन खास पलों को मैं अपने अंदर कैद कर लूं, अपने दिल के अंदर कैद कर लूं और मैं इन्हीं यादों को अपने अंदर कैद
एडिट करने में मसरूफ हूँ, जिसकी वजह से मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाती। जहां मुझे मौका मिलता है थोड़ा सा मैं कैमरा उठाकर ब्लॉग बना लेती हूँ, ताकि इन हसीन पलों के कुछ थोड़े से पल मैं अपने पास कैद कर लूं, एक अपनी याद के तौर पर अपने चैनल पर अपलोड कर दूं। सॉरी। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं छोटी सी होती थी, टीवी के सामने बैठकर बहुत सारे एक्टर्स को जब जाता देखती थी साहिल समंदर पर, तो दिल में एक शदीद ख्वाहिश जागती थी, क्या ये लोग जा सकते हैं, क्या मैं भी कभी ऐसे साहिल समंदर पर जाऊंगी। मुझे ऐसे लगता था कि ये आम लोगों का काम नहीं है साहिल समंदर पर जाना, यहाँ पर बहुत खास लोग जा सकते हैं। फिर अल्लाह ने वो दिन भी लाया जब मैं साहिल समंदर पर गई, और अल्लाह ने मुझे ऐसा वक्त दिया जो तलुए आफ्ताब का वक्त था, बहुत हसीन वक्त था, जब मैंने जाके वहां पे अपना वक्त गुजारा और खुद को कुदरत के बहुत करीब महसूस किया। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई दरसगाह, जो कि बच्चों के लिए आपको पता है कि बहुत आज के दौर में अहम है, और पहले दौर में बहुत अहम थी। अगर मैं आज इतने सलीके से आप लोगों से बात करती हूँ तो इसमें बहुत बड़ा किरदार मेरी दरसगाह का भी है। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास घर था, और घर के बिल्कुल पास ही ये दरसगाह है। ये मेरे चाचू का अपना स्कूल है, और ये टावर हमें टावर माफिया के नाम से भी जाना जाता है हमारे इलाके में, क्योंकि हमारे घरों में टावर्स लगे हुए हैं, हमारे जो बिजनेस वाली जगह है उन पर टावर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें टावर माफिया कहा जाता है। स्कूल में जाकर एहसास हुआ कि एक रूहानी वालिदैन बनना कितना मुश्किल काम है, हम उनकी कदर नहीं करते। लेकिन जब खुद जाके मुझे ये तजुर्बा करना पड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी मुश्किलों से हमारे रूहानी वालिदैन ने कितनी मेहनतों के साथ हमें इस मकाम तक पहुंचाया। स्कूल से आते ही आपको पता है कि यहाँ पे जब भी कहीं पे जाओ तो सबसे पहले यही होता है कि आपने वहाँ के मॉल्स विजिट करने होते हैं, और हम लड़कियां और हम मेकअप वाली जगह पे न जाए, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे एक एलियोर ब्यूटी का आपको पता है कि जाना पहचाना, बहुत बड़े बड़े शहरों में इसका स्टोर होता है, हर जगह पे स्टोर नहीं होता। तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, बड़े शहर में आए हैं, छोटे शहर से ही सही लेकिन बड़े शहर में तजुर्बा करते जाते हैं। हम गए एलियोर ब्यूटी के स्टोर पे, और वहां से अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ खरीदा। यहाँ पे पहले से लाइन में काउंटर पे लोग खड़े थे, आई मीन वहां पे लेडीज खड़ी थी काउंटर पे, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट वो खड़ी थी, तो फिर उनको हमने पहले नंबर पे ही जाने देना था। ये अब ये मत कहिएगा कि आप सिर्फ दिखाने के लिए, ये मेरे हाथ में इस वक्त आप एलियोर ब्यूटी का ये शॉपिंग बैग देख सकते हैं, इसके अंदर सामान भी देख सकते हैं। और मुझे सबसे मुश्किल लगता है एक्सीलेटर पे जाना, लेकिन क्योंकि मॉल में लिफ्ट और एक्सीलेटर ही थी, और जिस फ्लोर पे हमने जाना था वहां पे लिफ्ट जो है वो काम नहीं करती, आपको मजबूरन इसी पे ट्रेवल करना पड़ता, और मैं फिर मजबूरन इसी पे ही ट्रेवल कर रही थी। और मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा था कि मैं पाँव कैसे रखूंगी, पाँव उतारूंगी कैसे। बहुत मुश्किल से मैंने ये पहली दफा सफर किया, लेकिन उसके बाद जब दूसरी दफा मुझे पाँव रखना पड़ा तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। भी बड़े बड़े ब्रांड्स है वो सारे यहाँ पर मौजूद थे। सबसे बड़ी चीज कि इनके जो स्टोर्स थे यहाँ पर इस मॉल के अंदर, उनके पास सबसे ज्यादा स्टॉक था। मैंने आज तक इस्लामाबाद के जो मॉल्स हैं उनके अंदर भी इतना स्टॉक नहीं देखा जितना स्टॉक मैंने कराची के इस मॉल में देखा। डॉलमेन हाइपर स्टार सबको पता है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। और यहाँ पे आके बैठते मैं जैसे व्लॉग शूट करने लगी तो घर से कॉल आ गई कि क्या हो गया भाई। कि आपको पता है कि कराची रातों को जागता है, कराची में हूँ तो फिर रातों को जागना पड़ेगा, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए ज्यादा देर बाहर नहीं रुकना। फिर सबको पता होगा जो लोग यहाँ पे कराची के रहने वाले हैं, या जो लोग जो है ना वो इस तरह जाते रहते हैं, चाचा जी कराची का बहुत फेमस एक रेस्टोरेंट है चाचा जी बिरयानी, सॉरी बिरयानी नहीं है सिर्फ चाचा जी, हमने एक्चुअली बिरयानी खाई थी तो मुझे ना भी बिरयानी याद आ रही है। बहुत स्पाइसी होता है इनका, बहुत लेकिन बहुत यमी भी होता है। सो हमने चाचा जी ट्राई किया। बहुत सारे और भी यहाँ पे थे, इवन कि यहाँ पे टॉक्सन स्क्वायर भी था, लेकिन क्योंकि हम रहे सदा देसी सदा पेंडू के पेंडू, तो हमने कोशिश की कि हम जो है ना वो यहाँ पे देसी चीज ही ट्राई करें। उसके लिए हमने इंतखाब किया चाचा जी। मॉल में मौजूद दूसरे बड़े जितने भी फूड पॉइंट्स थे उनकी तरह आपको चाचा जी पर भी ऑर्डर देकर बहुत सारा वक्त इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार की घड़ियां खत्म होने के बाद आपको काउंटर पर आकर भी बहुत सारा इंतजार करना पड़ता है। ये जो आप मेरे साथ भाई खड़े देख रहे हैं, ये दो चाइनीज थे, इनको समझ नहीं आ रही थी, इनके साथ कोई ट्रांसलेटर भी नहीं था, इनकी समझ जो है ना वो यहाँ पे मौजूद स्टाफ को नहीं आ रही थी, और स्टाफ की समझ इनको नहीं आ रही थी, मुझे दोनों की ही समझ नहीं आ रही थी। लेकिन क्या है कि हमें इंतजार करना पड़ा। उसके बाद ये सामने जो आप देख रहे हैं ना इस वक्त प्लेटर, ये है हमारा प्लेटर, और यहाँ पर जी इस प्लेटर को लेकर हमने जाना है टेबल तक, और हमें जो टेबल मिला था वो भी अच्छा खासा दूर था हमारे इस फूड पॉइंट से। यहाँ पे आपकी बहन बत्तख की तरह चलती हुई टमक 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 करती हुई जो है ना वो जा रही है अपने टेबल की तरफ, क्योंकि भूख बहुत शदीद लग रही है और मजीद अब इंतजार नहीं हो रहा। ये खूबसूरत सी इसको थाली कहते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इसको प्लेटर ही कहती हूँ। ये हमने ऑर्डर किया था और यहाँ पे आके
बिना इंतजार किए बेसब्री के साथ आपकी बहन जो है ना वो खाने में मसरूफ हो सोचा यहाँ पे खाना खाते खाते अपने हासिदीन के नाम कुछ पैगाम भी दे दूं कि जनाब आप लोग जितना मुझसे जलते हैं ना अल्लाह मुझ पे उतना करम करता है और मैं उतना ही अपनी लाइफ में इंजॉय करती जा रही हूँ। मुझे हासिदीन ने जितना तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की अल्लाह ने मुझे भी उतना करम किया और मुझे अल्लाह ताला ने मेरे सारे ख्वाब पूरा करने के काबिल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैंने अपने घर में अपनी फैमिली के साथ जितना हसीन वक्त ये गुजार रही हूँ मैं और जितना गुजारा मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना हसीन वक्त इतने हसीन पल नहीं गुजारे। उस सब के लिए सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग बस यही तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ये ट्रैवलिंग के व्लॉग कैसे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मजीद भी मैं आगे ऐसे ट्रैवल करूँ या ना करूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।